नमस्ते दोस्तों, मैं आपका दोस्त अमित। आप सबका मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जब भी हम एक मेडिकल स्टोर शुरू करने का सोचते हैं तो आपने कई लोगों से भी सुना होगा, इवन आपने भी देखा होगा, अरे मेडिकल स्टोर शुरू करने में कुछ रखा नहीं है, बहुत ज्यादा डिस्काउंट देना पड़ रहा है। कितना ज्यादा डिस्काउंट देते लोगों को तो आपको कैसे प्रॉफिट मार्जिन मिलेगा। अभी इसमें बहुत ज्यादा कंपटीशन हो चुका है, तो इसमें से कई सारी चीजें आपने देखी होगी और रियलाइज भी की होगी, तो सही भी है। लेकिन आपको अगर बिजनेस डेडिकेटेडली करना है तो इसका सोल्यूशन भी डेफिनेटली है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि डिस्काउंट का जो भी एक चल रहा है मार्केट में कि कितना 15%, 10%, 20% डिस्काउंट दे रहे हैं, तो इसको टैकल कैसे करें। अभी इस डिस्काउंट के सारे मार्केट में हम अपने आप को कैसे ग्रो कर सकते हैं, ये बहुत जरूरी है और इसी चीज के बारे में हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि अगर आपने डिस्काउंट के बारे में सुना होगा तो एक्चुअल में आपको मॉनिटर करना है। ऐसा नहीं कि आपने डिस्काउंट के बारे में अरे 15% चल रहा है, 20% चल रहा है, लेकिन कहां पे चल रहा है, क्या चल रहा है, आप देख लीजिए। अब देखिए, एक सिंपल मैं एग्जांपल देता हूं। जब भी आप जेनरिक स्टोर पे जाते हैं तो वहां पे क्या लिखा होता है, 60 to 80% डिस्काउंट। ठीक है। अब कई दूसरे स्टोर पे अगर जाते हैं तो वहां पे 20% तक का डिस्काउंट। अभी कई सारे स्टेट में डिस्काउंट का जो बोर्ड है ये बाहर आप लगा नहीं सकते और कई जगह पे ये कम भी हो चुका है, लेकिन अभी भी कई जगह पे डिस्काउंट स्ट्रेटेजी चल रही है ना। तो ऐसे केस में हम क्या कर सकते हैं, पहले तो आपको देखना होगा कि ये जो डिस्काउंट है ना, वो एक्चुअली फ्लैट डिस्काउंट नहीं होता, वो डिस्काउंट होता है एज पर प्रोडक्ट कैटेगरीज। जैसे हमारे फार्मेसी में क्या क्या प्रोडक्ट हम रख सकते हैं, जेनेरिक रख सकते हैं, सर्जिकल रख सकते हैं, एलोपैथिक रख सकते हैं, उसके बाद आयुर्वेदिक रख सकते हैं, होम्योपैथिक रख सकते हैं, पेरेंट्रल इंजेक्शंस रख सकते हैं, एफएमसीजी रख सकते हैं। इतने सारे नंबर ऑफ वैरायटीज ऑफ प्रोडक्ट्स हम रख सकते हैं। तो हर एक का प्रॉफिट मार्जिन अलग है और आप अगर डिस्काउंट के बारे में देख रहे हैं तो इसमें हर एक का डिस्काउंट अलग है। अगर आप किसी स्टोर में जाएंगे तो पर्टिकुलर एलोपैथिक मेडिसिन को आपको 10% मिलेगा, ठीक है, लेकिन एफएमसीजी में डिस्काउंट नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा। कई स्टोर में ऐसा है। कई स्टोर में आपने देखा होगा कि डिस्काउंट 15% रहता है या फिर 10% रहता है, लेकिन एफएमसीजी में 5% ही रहता है। ठीक है। और कई जगह पे आपने देखा होगा कि फ्लैट डिस्काउंट रहता है जो 5 to 10% तक वेरी करता है। ठीक है। तो और जैसे जेनरिक में क्या है ना कि 50 to 80% तक का डिस्काउंट आपको देखने को आया होगा। तो ये क्या है ना कि प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट डिस्काउंट वेरी होता है, क्योंकि हर एक का प्रॉफिट मार्जिन अलग है। इसके लिए आपको प्रॉफिट मार्जिन को समझना उतना ही जरूरी है। तो सबसे पहले ये बात क्लियर कर लीजिए कि जो डिस्काउंट आपके दिमाग में चल रहा है, मार्केट में एक्चुअली डिस्काउंट ये इतना बड़ा है नहीं। एज पर द प्रोडक्ट कैटेगरी हर एक कमा रहा है, हर एक को अपने आप में मार्जिन रख के ही डिस्काउंट दे रहा है। लेकिन डिस्काउंट अगर बड़ा है तो वो आपको लगता है कि अरे सारे प्रोडक्ट को उतना डिस्काउंट मिल रहा है, तो ऐसा केस नहीं है। ओके। इसके बाद नेक्स्ट चीज है, आपको एक ऐसे भी देखा होगा कि 15 to 20% डिस्काउंट। जैसे आपने देखा होगा कि रिटेल चेन फार्मेसीज जैसे मेड प्लस हो, अपोलो हो, वहां पे आपने डिस्काउंट ज्यादा देखा होगा और वहां पे आपको हर एक प्रोडक्ट पे डिस्काउंट मिलता है। तो वो क्या है, तो बेसिकली वो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जिनके अलग अलग ब्रांचेस है। तो उनका ऐसा होता है कि वो परचेस करती है डायरेक्टली कंपनी से, मतलब उनका एक ऑथोराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर भी होता है और वहीं से वो अपने आप के ब्रांचेस के लिए परचेस करके वहां से सेल आउट करते हैं। तो ये चीजें होती है जिसकी वजह से उनको डिस्काउंट देने में कोई दिक्कत नहीं आती। जैसे प्रोडक्ट में डिस्काउंट में होता है और साथ में प्रोडक्ट स्कीम भी होती है। ठीक है। परचेस पे ज्यादा प्रोडक्ट स्कीम मिली तो उसका एडिशनल बेनिफिट है। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब ये डिस्काउंट स्ट्रेटजी, इसके लिए ये इतना डिस्काउंट देते हैं। इवन आपने एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट अगर देखी होगी मेड प्लस पे, तो उस पे 50%, 60% डिस्काउंट है। वो कैसे, तो वो उनके खुद के प्रोडक्ट है। उनके खुद के प्रोडक्ट पे भी अगर वो डिस्काउंट देना चाहे तो 60-80% भी डिस्काउंट दे सकते हैं, क्योंकि उनको उतना प्रॉफिट मार्जिन मिल रहा है। ठीक है। तो ये केस है रिटेल चेन फार्मेसी के बारे में। और एक डिस्काउंट आपने देखा होगा वो है फ्रेंचाइजी में। वेलनेस फॉरएवर हो, संजीवनी हो, सस्ता सुंदर हो, दवा इंडिया हो, 20% तक का डिस्काउंट मिल रहा है। ठीक है। वहां पे भी डिस्काउंट फ्लैट नहीं है, अलग अलग हर प्रोडक्ट के लिए। और वहां पे भी सेम केस है। जैसे रिटेल चेन में कंपनी से परचेस किया जाता है, वैसे ही एक कंपनी है जो डायरेक्टली एज अ C&F कंपनी डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से परचेस करके उन्होंने एक मॉडल कंप्लीटली डेवलप किया है जहां पे वो रिटेल आउटलेट को सेल आउट करते हैं।
ठीक है, तो उनको वो बोला जाता है कि आपके कस्टमर को 20% डिस्काउंट ऑफ मिलेगा। तो जो रिटेल स्टोर लेना चाहता है, जहां पे उसको लग रहा है कि मैं 20% कस्टमर को नहीं दे सकता अगर मैं इंडिविजुअल शुरू करूं, तो ऐसे केस में आप फ्रेंचाइजी को अप्रोच करते हो, तो फ्रेंचाइजी 20% कस्टमर को दे देती है। इंस्टेड आपको उसमें और भी मार्जिन मिलता है, जैसे 5 to 10% तक आपको मार्जिन एडिशनल मिल जाता है। तो वो केस है फ्रेंचाइजी की, क्योंकि फ्रेंचाइजी बल्क में परचेस करती है। ठीक है, तो ये आपको सिनारियो समझना बहुत जरूरी है। मार्केट में डिस्काउंट कैसे चल रहा है, डिस्काउंट स्ट्रेटेजी कैसी है। अब हम बात करेंगे एक्चुअल में, अगर आपको डिस्काउंट आपके एरिया में बहुत ज्यादा चल रहा है तो मेडिकल स्टोर शुरू करना चाहिए कि नहीं। पहली चीज तो मैं ये बोलूंगा कि इसको टैकल हम कर सकते हैं, इसके बारे में पहले आप सोच लीजिए, उसके बाद आप डिसीजन लीजिए कि शुरू करना चाहिए या नहीं। एक ये भी चीज है कि अगर बहुत ज्यादा मेडिकल स्टोर है और पॉपुलेशन कम है, मतलब कंट्रीब्यूशन कम है, जैसे एक एरिया में 2 स्टोर चल सकते हैं अच्छे से, लेकिन उसमें 5-6 स्टोर है, तो डिवाइड होते हैं कस्टमर, वहां पे कंपटीशन ऑलरेडी बढ़ जाता है, उसमें फिर आपको सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, और वहां पे डिस्काउंट है तो फिर तो दिक्कतें हो ही जाएगी एडिशनली। इसके लिए इतना हाई कंपटीशन एरिया में आप ना शुरू करें, कंपटीशन मीडियम लेवल पे हो तभी भी चलेगा। कंपटीशन ना हो ऐसा एरिया आपको मिलना बहुत मुश्किल है, कंपटीशन रहेगा ही रहेगा। आप हॉस्पिटल में भी रहेंगे तो हॉस्पिटल का भी कंपटीशन होता है, ओके, हॉस्पिटल की इनसाइड फार्मेसी होती है, वो भी होता है। तो हर एक एरिया वाइज कंपटीशन अलग है, लेकिन मीडियम लेवल का कंपटीशन है तो आप शुरू कर सकते हैं, ग्रो करने के चांसेस ज्यादा है। ठीक है, अब बात करते हैं डिस्काउंट स्ट्रेटेजी को टैकल कैसे कर सकते हैं। आपके एरिया में डिस्काउंट चल रहा है तो मैं आपको 3 चीजें बताऊंगा, वो आपको करनी है, वो बिल्कुल भी प्रैक्टिकल है। ठीक है, सबसे पहली चीज है आपको अपना प्रॉफिट मार्जिन बढ़ाना है। अब ये तीनों भी फैक्टर्स में बता रहा हूं, वहां पे प्रॉफिट मार्जिन ही आपका बढ़ेगा, क्योंकि आपको डिस्काउंट देना है तो आप अपने प्रॉफिट में से नहीं देंगे। जैसे 20% आपको मिल रहा है, 20% कस्टमर को या 15% में देंगे तो मुश्किल होगा। 5% में कैसे सर्वाइव करेंगे। आपके एक्सपेंसेस मंथली रहते हैं, आपके एम्प्लॉय की कॉस्ट होती है, और मंथली मेंटेनेंस, रेंट हो या मेडिसिन परचेस, बहुत एन नंबर ऑफ चीजें होती है, तो आप अकेले इतना नहीं कर सकते। और मतलब क्या होता है ना, ये एक समय तक ठीक है, आपको कस्टमर आते हैं, आपको लग रहा है कि अरे मेरे कस्टमर, नंबर ऑफ कस्टमर बढ़ रहे हैं, टर्नओवर बढ़ रहा है, लेकिन अल्टीमेटली प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ना चाहिए। अगर प्रॉफिट मार्जिन नहीं बढ़ रहा है तो आप एक लेवल पे जाके अटक जाओगे। ठीक है, इसके लिए पहली स्ट्रेटेजी है वो आपको देखनी है, आपको परचेस करना है बल्क में। अब देखिए, जब भी प्रोडक्ट कोई भी होलसेलर से आप परचेस करते हैं तो आपको अगर बल्क परचेस करते हैं, जैसे 10 स्ट्रिप है तो 10+1 अगर प्रोडक्ट कंपनी की स्कीम होगी तो एडिशनल 10% मार्जिन मिलेगा, और 10+2 है तो एडिशनल 20% मार्जिन मिलेगा। अब ऐसे केस में क्या होता है, आपको आपके एरिया के जो भी प्रोडक्ट्स है, डिमांडेड प्रोडक्ट अगर आपने बल्क में परचेस किए तो आपको प्रोडक्ट स्कीम भी मिलेगी, अगर प्रोडक्ट स्कीम है तो। एंड एडिशनल वन मोर थिंग इज अ कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट क्या है? कैश डिस्काउंट ये है कि होलसेलर अपनी तरफ से एक परसेंटेज ऑफ अमाउंट कैश डिस्काउंट देता है, जो छूट होती है। जैसे 2% कैश डिस्काउंट दिया, जैसे कि 100 रुपए का बिल हुआ, उसमें 2% कैश डिस्काउंट दिया तो 98 रुपीज आपको पे करना है, 2 रुपए कैश डिस्काउंट मिला। वैसे डिस्ट्रीब्यूटर 2% से लेके 8% तक कैश डिस्काउंट दे सकते हैं। तो आपको कैश डिस्काउंट जो अच्छा दे रहा है डिस्ट्रीब्यूटर, वहां पे जाना है। इसके लिए प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी जहां पे अच्छी है वहां पे जाके कैश डिस्काउंट के बारे में बात करनी है, क्योंकि हर एक होलसेलर की कैश डिस्काउंट स्ट्रेटेजी अलग है। कोई 500 रुपए की परचेस पे 2% देता है, कोई 1000 रुपए पे 5%, फिर 8% 5000 के परचेस पे, ये डिपेंड है। कोई डायरेक्टली किसी भी अमाउंट पे निर्भर नहीं रहता, लेकिन फ्लैट डिस्काउंट देता है, लेकिन अच्छा डिस्काउंट होता है। तो आपको परचेस कैश डिस्काउंट, ये आपको बल्क परचेस विद कैश डिस्काउंट, ये आपको स्ट्रेटेजी अपनानी है, जिसकी वजह से क्या होगा ना, आपको 20% तो ऐसे भी फ्लैट मार्जिन मिल रहा है, आपको वो फ्लैट मार्जिन बढ़ जाएगा। ठीक है, जैसे अगर स्कीम ली तो 10% अलग से, कैश डिस्काउंट का अलग से, तो 35% तक मिलेगा। अगर स्कीम नहीं है तभी भी आपको 25-26% तो मिल सकता है। ठीक है, जिससे आप कस्टमर को डिस्काउंट दे सकते हैं। ठीक है, तो ये पहली स्ट्रेटेजी है, ये आप अपना सकते हैं। अब दूसरी स्ट्रेटेजी क्या है? दूसरी स्ट्रेटेजी है, आप डायरेक्टली कंपनी से परचेस क्यों नहीं करते? जैसे मेड प्लस कर रहा है, होलसेल कर रहा है, क्या आप कर सकते हैं? डेफिनेटली कर सकते हैं।
इसको हम बोलते हैं रिटेल विथ होलसेल। इसके लिए आपके पास रिटेल और होलसेल का दोनों का साथ में लाइसेंस चाहिए। अब ये कैसे शुरू कर सकते, कैसे ग्रो कर सकते, इसके बारे में ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया रिटेल विथ होलसेल का, ऊपर आई बटन पे लिंक प्रोवाइड की गई है, वो देखिए। अब यहाँ पे क्या है ना कि आप होलसेल के तौर पे कंपनी से परचेस करेंगे जहां पे आपको 10% मार्जिन मिलेगा। तो 20% और 10% 30% ये फ्लैट मार्जिन हो गया। अब इसमें और भी मार्जिन मिलेगा, प्रोडक्ट स्कीम होगी तो और भी अलग से आपको मिल सकता है मार्जिन ज्यादा, ठीक है। तो ऐसे केस में ये सही तरीका है, लेकिन इसका एक दिक्कत ये है कि बल्क परचेस करना पड़ता है। जैसे आपको एक एक बॉक्स तो लेना पड़ेगा, 10 स्ट्रिप 20 स्ट्रिप ऐसा लेना पड़ेगा। एक एक स्ट्रिप रिटेल जैसे आप परचेस नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसके लिए इधर आप कंपनी से परचेस करें या फिर डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर से परचेस करें अंडर कटिंग के तौर पे, ठीक है। तो ये है। अब ये दूसरा तरीका है, ये भी ऑथेंटिक है। इसके बाद तीसरा तरीका क्या है, वो ऐसे है कि आपको डिस्ट्रीब्यूटर ढूंढने होंगे। ये मुझे भी आइडिया नहीं कि आपके एरिया में वो कौन से डिस्ट्रीब्यूटर है। वो डिस्ट्रीब्यूटर क्या करते हैं, नो एक्सपायरी नो रिटर्न ये पॉलिसी है। इसमें आपको बल्क परचेस करने के बाद आपको प्रोडक्ट स्कीम भी मिलती है जो मार्केट में चल रही है उससे भी कई बार ज्यादा स्कीम आपको मिल सकती है, कैश डिस्काउंट भी ज्यादा मिलता है। लेकिन दिक्कत ये है कि ये रिटर्न नहीं कर सकते आप एक्सपायरी। आपको जितना लेना है वो आपके रिस्क पे लेना है, आपको वो सेल आउट करना ही है, ठीक है। तो ये चीजें, इसके बारे में ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया, ऊपर आई बटन पे लिंक प्रोवाइड की गई है, वो वीडियो देखिए। तो इस प्रकार आप अपना प्रॉफिट मार्जिन बढ़ा के अपने एरिया में जितने भी डिस्काउंट स्ट्रेटेजी चल रही है 20% भी डिस्काउंट आप दे सकते हैं ऐसे केस में, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा प्रॉफिट मार्जिन कम मिलेगा, तो मैं सजेस्ट करूंगा अगर आपको देना ही है तो 10% से स्टार्ट करें और फिर धीरे धीरे बढ़ाइए अकॉर्डिंग टू द एरिया रिक्वायरमेंट, ठीक है। लेकिन देख लीजिए कि एरिया में चल क्या रहा है। अगर एरिया में डिस्काउंट नहीं चल रहा, बिल्कुल ना दे, कोई जरूरत ही नहीं है, क्यों आप अपना प्रॉफिट मार्जिन बर्न कर रहे हो, ठीक है। तो वो चीज है। अब एक कंक्लूजन मैं आपको एंड में देता हूं। मैं कभी भी डिस्काउंट को प्रेफर नहीं करता, क्योंकि सबसे पहला ये इसका रीजन है कि डिस्काउंट के जो कस्टमर होते हैं ना, वो मान लो आप 10% दे रहे हैं, दूसरा 12% दे रहा है, तो वहां पे जाएंगे, ठीक है। तो कस्टमर लॉयलिटी यहाँ पे बहुत कम रहती है, ये आपको देखना। दूसरी चीज है, अगर आप डिस्काउंट भी दे रहे हो तो ऐसा मत समझ लो कि आप एहसान कर रहे हो लोगों पे, अरे आप इतना डिस्काउंट एरिया में नहीं मिल रहा है मैं दे रहा हूं तो मोनोपोली क्रिएट हो गई। तो कस्टमर से बिहेवियर काफी अच्छा करना है। ऐसा नहीं कि आपने उसके लिए जो कस्टमर के रिलेशनशिप मैनेजमेंट वो नहीं देखा, जस्ट कस्टमर आप डिस्काउंट पे ही फोकस करें तो नहीं। एक दिन आपसे भी ज्यादा डिस्काउंट देने वाले हो सकते हैं, मालूम नहीं क्या होगा आगे मार्केट में। इसके लिए कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है सब्सटीट्यूट ना दे। अगर आप डिस्काउंट भी दे रहे हैं लेकिन सब्सटीट्यूट कस्टमर को नहीं चाहिए फिर भी दे रहे हैं, क्योंकि उसको उतना डिस्काउंट मिल रहा है, तो कस्टमर डिस्काउंट के चक्कर में आप सब्सटीट्यूट देके उसको कन्वर्ट कर रहे हैं। अब आप ऐसा काम कीजिए, अगर पॉसिबल हो तो आप वो मेडिसिन दीजिए जो उसको चाहिए, ओके, उसके अकॉर्डिंगली दे दीजिए, ठीक है। कस्टमर का जो रिक्वायरमेंट है उसके अनुसार दे दीजिए। नेक्स्ट है इन्वेंट्री मैनेजमेंट। इन्वेंट्री काफी अच्छी रखे। डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स वगैरह आते हैं मार्केट में जिसपे प्रॉफिट मार्जिन काफी ज्यादा होता है, आप बिल्कुल ना रखें, ठीक है। तो प्रोडक्ट ओरिजिनल रखे, प्रॉपर जीएसटी बिल होना चाहिए, ठीक है। इस प्रकार आप कस्टमर रिलेशनशिप भी रखेंगे, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट भी रखेंगे, इससे आपको ही फायदा होने वाला है। और लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट, प्रोडक्ट नॉलेज। अपने आप को इतना इंफॉर्मेटिव बनाइए जो आप लोगों को प्रॉपर गाइड कर सके। पेशेंट काउंसलिंग उतनी ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप डिस्काउंट पे बिल्कुल निर्भर ना रहे, ये एक फैक्टर है जो नंबर ऑफ कस्टमर बढ़ाने के लिए, लेकिन बाकी चीजों पे भी ध्यान देना उतना ही जरूरी है, ठीक है। तो अगर आप अपना खुद का स्टोर शुरू करना चाहते हो और ग्रो करना चाहते हो और हर एक स्ट्रेटेजी के बारे में जानना चाहते हैं, जैसे अलग अलग कैंपेन्स भी होते हैं विदाउट डिस्काउंट, वेरियस सर्विसेज के अकॉर्डिंगली भी आप अपने कस्टमर को बढ़ा सकते हैं। साथ में प्रोडक्ट नॉलेज ले सकते हैं, प्रिस्क्रिप्शन रीडिंग करना, एक्सपायरी मैनेजमेंट, हर चीज हम सिखाते हैं। 9 दिन वर्कशॉप होता है हमारा जो रिटेल फार्मेसी बिजनेस मैनेजमेंट का है, जो अभी कुछ ही दिनों में शुरू होने वाला है। डिस्क्रिप्शन में मैंने इसकी डिटेल दी है। ये कंटिन्यूअसली एक्टिविटी शुरू होती है। अगर आपको वर्कशॉप के बारे में डिटेल जानना है तो इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में मैंने इसकी डिटेल दी है, वो गूगल फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो ये वीडियो कैसा लगा ये मुझे बताइए। वीडियो अच्छा लगता है, कंटेंट अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम रिटेल फार्मेसी जो भी फार्मा बिजनेस जो भी होते हैं उसके बारे में वीडियोस बनाते हैं, आपको अवेयर करते हैं, मार्केट इंफॉर्मेशन देते हैं, जिसकी वजह से आप अपना बिजनेस बढ़ा सकते हैं। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब डेफिनेटली करें। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बी हेल्दी बी हैप्पी।